Even if Trump reverses course once again, the damage is done. Indians believe that America has shown its true colors, its unreliability, its willingness to be brutal to those it calls its friends. इस वीडियो को देखकर आपकी दो बातें समझ में आएंगी। पहली तो ये कि ट्रंप कैसे अपने फैसलों से अमेरिका का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, उसको एक सुपर पावर होते हुए भी अब उसका स्टैंडर्ड गिरा रहा है। और दूसरा ये कि कैसे भारत एक नई सुपर पावर बनता जा रहा है। और ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स है, कोई जस्ट मुंह बोली बातें नहीं। तो ध्यान से सुनिए। जब दुनिया की नजर पुतिन, ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स पर है जो यूक्रेन का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी कहानी अनफोल्ड हो रही है। उससे पहले एक बात यह भी है कि अगर भारत में एक मजबूत सरकार ना हो तो शायद ये लोग ऐसे ही फ्यूचर में भारत का भविष्य भी डिसाइड कर रहे होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडिया अब ऑफिशियली यूएस से दूर होता जा रहा है और रशिया और चाइना के साथ अपनी दोस्ती और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना दोबारा से अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहे हैं, साथ आ रहे हैं। एक नई वर्ल्ड पावर का उदय हो रहा है और इसके जिम्मेदार हैं सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। देखो, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हर कंट्री चाहेगी कि इंडिया उसका एलाई बने, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? दोस्ती मजबूत करने की जगह उन्होंने इंडिया को सीधा बस के नीचे फेंक दिया। सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए और अब जिन्हें उनके कुछ मिनिस्टर सैंक्शंस का नाम भी दे रहे हैं। अब ट्रंप तो आदत से मजबूर है। कंट्रीज को बुली करना उसकी स्ट्रेटेजी है, एक सोची समझी साजिश है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही उसने यूरोपियन यूनियन को ट्रेड डील के लिए मजबूर किया, जो पूरा फायदा अमेरिका को देता है। लेकिन इंडिया के साथ जो कदम उसने उठाया है वो उसके लिए एक बड़ा रिग्रेट बनता जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया था कि ट्रंप और मोदी के टेंस फोन कॉल ने यूएस की डेकेड्स की फॉरेन पॉलिसी हिला के रख दी है। यूएस के ही एक सीनियर फेलो ने ये बोला कि ट्रंप की इंडिया स्ट्रेटेजी समझ से बाहर है। ये उन महंगे फैसलों में से साबित हो सकती है जिसका भुगतान अमेरिका खुद करेगा। और वैसे भी ट्रंप अपने सेकंड टर्म में बार बार ओवरप्ले करता रहा है। अब यूएस ने अपना एक सबसे क्रूशियल एलाई इंडिया खुद से दूर कर दिया है, चाइना और रशिया के और करीब धकेल दिया है। सच कहूं तो 2025 की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन्स में से एक यही है, यूएस और इंडिया के रिलेशंस का टूटना। मोदी जी ट्रंप के सेकंड टर्म के शुरू होते ही सबसे पहले फॉरेन लीडर्स में से एक थे जो व्हाइट हाउस गए थे। मतलब इंडिया ने अपनी तरफ से कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी दोस्ती को आगे बढ़ाने की, रिश्ते मजबूत करने की। और एक्सपर्ट्स को लगा था कि ट्रंप इंडिया को अपना नेचुरल पार्टनर बनाएगा रशिया और चाइना के अगेंस्ट। खुद ट्रंप चाहते थे कि एप्पल अपना आईफोन प्रोडक्शन चाइना से निकालकर इंडिया ले आए। लेकिन अभी के डिसीजंस दिखाते हैं कि ट्रंप के एरा में कोई ट्रू एलाई नहीं होता। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता, ये उसने साबित कर दिया। वो एक दुकानदार है, एक बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और, किसी का दोस्त नहीं है अमेरिका। और जो ये सोच कर बैठे हैं, जो देश ही सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, वो गलत है। और ये साबित भी हो जाएगा अगले कुछ सालों में। और यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि यूरोप तो हर बार वॉशिंगटन के सामने झुक जाता है, लेकिन मोदी ने झुकने से मना कर दिया है और अपना हाथ चाइना की तरफ और मजबूती से बढ़ा दिया है और अनाउंस किया कि वो 7 साल बाद चाइना विजिट करेंगे, जो कि अगले हफ्ते उनकी एक चाइना विजिट प्लान है। मतलब एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया के पास प्लान बी है। और प्लान बी क्या है? कि यूएस से दूर होकर चाइना और रशिया के साथ अपनी टाइज मजबूत करना। दशकों तक इंडिया ने एक बैलेंस बनाए रखा है, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ अपने ब्रिक्स पार्टनर चाइना और रशिया। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी सिंपल है, जो अमेरिका के अगेंस्ट चले उसके साथ कोई पेशेंस नहीं। इसी वजह से उन्होंने वियतनाम, ब्राजील जैसे हिस्टोरिकली नॉन अलाइंड कंट्रीज को भी फोर्स किया साइड चूज करने के लिए। लेकिन रिजल्ट्स वियतनाम और ब्राजील दोनों चाइना के साथ चले गए और अब वही गलती इंडिया के साथ हो रही है। स्काई हाई टैरिफ्स लगाकर ट्रंप इंडिया को पनिश करना चाहता है, उसको सजा देना चाहता था। और तो और उन्होंने पब्लिक में बोला इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। मतलब क्या लॉजिक है? रियलिटी ये है कि इंडिया की जीडीपी 2023 में 3.5 ट्रिलियन थी, 7.6% ग्रोथ रेट के साथ। 1991 से लेकर 2023 तक इंडिया की जीडीपी 13 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है और यूएस इंडिया के बीच ट्रेड हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का होता था। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मा सेक्टर, अमेरिका के 40% जेनेरिक ड्रग्स इंडिया से जाते हैं। अगर ट्रंप 250% टैरिफ लगा देगा तो यूएस सिटीजन्स खुद सफर करेंगे। दवाइयों के प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं और आसमान छूने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना से रिस्क कम करने का एक ही रियलिस्टिक ऑप्शन था, भारत। लेकिन अब जब इंडिया पर 50% ड्यूटी लगा दी गई है तो वो होप भी खत्म हो गई है। एप्पल और बड़े बड़े टेक जायंट्स बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन टैरिफ के बाद कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? लेकिन ये न्यूज भी आ रही है कि एप्पल ने आईफोन 17
स्पेशली इंडिया में ही बनाने का फैसला लिया है। रखो अपने टैरिफ्स अपने पास। और स्किल्ड टैलेंट का क्या, हर साल इंडिया से मिलियंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स निकलते हैं। वो ज्यादातर यूएस जाते थे और वहां की सिलिकॉन वैली की बैकबोन थे। आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब, इन सब के सीईओज को ही ले लीजिए, ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन अगर ट्रंप स्टूडेंट्स और वीजास पर क्रैकडाउन करते हैं तो ये टैलेंट इंडिया में ही रुकेगा और चाइना के साथ कोलैबोरेट करेगा। लॉन्ग टर्म में यूएस टेक सेक्टर वीक हो जाएगा। अब जो पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, यूएस की पॉलिसी थी चाइना को कंटेन करना, कैसे ही उसको रोकना, उसके आसपास बेसिस बनाना और इंडिया को इसका एक मेजर ऑप्शन बना के रखना। लेकिन अब टैरिफ्स और मोदी जी का बीजिंग ट्रिप ने ये पूरी स्ट्रेटेजी डिसरप्ट कर दी है। यूएस ने अपना एक सबसे पावरफुल चेस पीस खुद बोर्ड से उठा के अलग रख दिया है। और इससे ज्यादा बड़ा सिग्नल क्या होगा जब मोदी पब्लिक स्टेज पर खुद कहते हैं, मुझे ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लेने की बड़ी पर्सनल प्राइस चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। और उसके बाद पुतिन को माय फ्रेंड कहकर ओपनली डिक्लेयर करना एक सीधा मैसेज है ट्रंप को। इसी के साथ साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की इंडिया विजिट ट्रंप का एक बड़ा पॉलिसी फेलियर को दिखाता है। और ये एक ऐसी हड्डी बन गई है ट्रंप के गले की जिसको ना वो निगल सकते हैं और उगलना उनकी शान के खिलाफ साबित होगा। बॉटम लाइन सिंपल है, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन सकता है। लेकिन ट्रंप की वजह से इंडिया अब और ज्यादा चाइना, रशिया के कैंप में चला गया है। ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़ा जनरेशनल ब्लंडर है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक सीधा प्रूफ है। अब पावर सिर्फ अमेरिका पे नहीं, अब शिफ्ट होती जा रही है, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना एक मेजर ऑप्शन उभर कर आए हैं। जब भी वॉशिंगटन अपने पार्टनर्स को फोर्स करता है, वो ब्रिक्स के नैरेटिव को और मजबूत बनाता है। इंडिया अब ब्रिक्स के साथ अपना रोल मजबूत करेगा। रशिया, चाइना और उन सारी कंट्रीज के साथ जो यूएस डोमिनेंस से थक चुकी थी, इनकी ब्लैकमेलिंग से थक चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी क्लियर है, ट्रंप के शॉर्ट टर्म पावर गेम्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म कर रहे हैं और इंडिया अपने आप को एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड के सेंट्रल पिलर के रूप में पोजीशन कर रहा है, एक सुपर पावर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। ये है स्ट्रेटेजी और इसीलिए चाहिए एक मजबूत सरकार। चुनाव हम सबको मिलकर करना है। जय हिंद।